अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। भारत की सफलता को देख पड़ोसी देश पाकिस्तान के भी होश उड़ गए हैं। भारत जहां स्पेस में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, वहीं पाकिस्तान भारत के आसपास भी नजर नहीं आता। हालांकि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की स्थापना भारत की स्पेस एजेंसी से पहले हुई है। बावजूद इसके भारत उससे कहीं आगे है। पाकिस्तान की स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1961 के अंत में हो गई थी, जबकि भारत में इनकोस्पार्क की स्थापना उसके बाद 1962 के फरवरी महीने में हुई थी। लेकिन दोनों की उपलब्धियों में जमीन आसमान का अंतर है। इसरो के लिए इस साल 12.5 हजार करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। वहीं पाकिस्तान टुडे के मुताबिक पड़ोसी मुल्क की स्पेस एजेंसी का बजट 739 करोड़ पाकिस्तानी रुपए रहा। अगर भारतीय रुपए से इसकी तुलना की जाए तो ये 200 करोड़ रुपए ही है। स्पेस रिसर्च के हिसाब से ये बजट ऊंट के मुंह में जीरा है। यही वजह है कि स्पेस में भारत के मुकाबले पाकिस्तान मीलों दूर खड़ा हुआ नजर आता है। पाकिस्तान के स्पेस में पिछड़ने की दो प्रमुख वजह हैं। इसमें पहला हथियारों को बनाने पर ज्यादा फोकस करना और दूसरी आर्थिक चुनौतियां। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान का ज्यादा फोकस हथियारों को तैयार करने में रहा है। पाकिस्तानी नेताओं ने स्पेस इंडस्ट्री में पैसा लगाने के बजाय डिफेंस इंडस्ट्री को ज्यादा तरजीह दी है। उन्हें लगता है कि ताकत दिखाने के लिए हथियारों का होना जरूरी है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चंद्रयान-3 की सफलता और पाकिस्तान की स्पेस सेक्टर में भूमिका को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, पाकिस्तानी मीडिया में इसरो की शानदार उपलब्धियों पर काफी टिप्पणी की गई है। वहां इस तथ्य को देखकर दुख जताया गया है कि पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी सुपार्को की स्थापना 1961 के अंत में ही हो गई थी, जबकि भारत में इनकोस्पार्क की स्थापना उसके बाद 1962 के फरवरी महीने में हुई थी। फिर भी दोनों की उपलब्धियों में जमीन आसमान का अंतर है। इसरो की सफलता के पीछे की जिस मुख्य वजह को नहीं पहचाना जा रहा है, वो ये है कि पहले दिन से ही नेहरू ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था, जबकि दिल्ली में कुछ आवाजें थी जो अधिक अमेरिकी भागीदारी की वकालत कर रही थी। कुछ ऐसे भी लोग थे जो सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ सहयोग की बात कर रहे थे। लेकिन पहले नेहरू और उनके बाद इंदिरा गांधी इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे। अंतरिक्ष कार्यक्रम को भारतीय प्रोफेशनल्स द्वारा डिजाइन, नियंत्रित और संचालित किया जाना था। इसमें वे निश्चित रूप से बाबा साराभाई, धवन, हक्सर और कई अन्य लोगों से सलाह लेते थे और उनसे प्रभावित थे। उन्होंने आगे लिखा, नेहरू युग में साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए मजबूत नींव रखी गई और विशाल बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ। ऐसा उन तीखी आलोचना के बावजूद किया गया जिनमें कहा जाता था कि एक बेहद गरीब देश होने के कारण भारत के लिए इस तरह का निवेश करना घातक होगा। फिर भी ये एक आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक रूप से उन्नत राष्ट्र का दृष्टिकोण ही है जो आज भरपूर लाभ दे रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।